बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारा HCM का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम आपकी बेस पहले सेट करेंगे एक दो लेक्चर्स में, ताकि हमें पता हो कि आगे हमने क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, उसका भी हमें क्लैरिटी हो। और इस नॉलेज को ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, क्या काम आएगा, किस तरह उसे इस्तेमाल करना है। यानी बंदूक हमने आपको दे दी है, अभी बंदूक बनाएंगे हम, और उसके बाद फिर चलाने भी सिखाएंगे ना, जिसे हम SAP HCM कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ट्रेनिंग से जाने के बाद आपका जाहिर है आप SAP की दुनिया में आएंगे, वहां पे आपके इंटरव्यूज होंगे, और उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है SAP में आपसे टेक्निकल सवालात करने से पहले पहले आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, समझे आपने अपना अपना SAP का जो कह लीजिए जो इंटरव्यू है ना, तकरीबन फेल कर दिया। क्योंकि SAP में कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा प्रोसेस नॉलेज जरूरी है, प्रोसेस नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। ये हकीकत आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कॉन्फ़िगरेशन कम आती है, उनका PR बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और वो पार कर जाते हैं। क्यों? मैंने भी बेतहाशा इंटरव्यूज किए। ऑल वी सी इज कॉन्फिडेंस। लो स्किल्स, नो स्किल्स डजंट मैटर। आपके अंदर अगर फाइट करने का जज्बा है ना, इफ यू हैव द फाइटिंग स्पिरिट, और दूसरी चीज आप में सच्चाई है, यू विल गेट हायर्ड। ठीक है। बहुत सारी जगहों पे स्किल्स भी जरूरी होते हैं, है? लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपका कॉन्फिडेंस इट ओवरकम्स लेसर स्किल्स एज वेल। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप स्किल ना इस्तेमाल करें, ना आप सीखें, वो जरूरी भी है। लेकिन कॉन्फिडेंस इज करेंसी एंड सो स्किल्स। तो इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे आमने सामने, तो आपसे अगला सवाल करेगा कि क्लाइंट लैंडस्केप क्या होगा। ठीक है। बहुत स्लो आ रही। अच्छा, क्लाइंट का लैंडस्केप जो है वो क्या होता है। ठीक है। और एक तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आपसे वो पूछेगा क्लाइंट का इन्फो, यानी जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप क्या जानते हैं, वो कंपनी क्या है। ठीक है। दूसरा, उसमें क्लाइंट इन्फो का मतलब यह है कि कंपनी क्या करती है, कितना वर्कफोर्स है, क्या उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का उसका क्या सेटअप है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, परमानेंट हैं, पेरोल कैसे चलता है, प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, कौन इनके आगे क्लाइंट्स के आगे कस्टमर्स कौन हैं। साथ ही आ, ये भी उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। जैसे ISO के स्टैंडर्डाइजेशंस है, वर्कफोर्स के स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने मेंटेन करने। ISO के अलावा आपके सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीनेशनल कंपनीज इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखती हैं। क्लाइंट इन्फो सिर्फ क्लाइंट इन्फो नहीं होती कि आपने गूगल से पढ़ा और ये कर, उसमें बाकायदा आपकी तनकीदी एक जो है ना नजर होनी चाहिए कि जी आपने अगर स्टैंडर्ड किया तो इसकी तो जरूरत नहीं थी आपको, या अगर आपने ये स्टैंडर्ड लागू किया तो इसका तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, इसके बजाय आप ये करते तो ये अच्छा होता। ये चीज भी जरूरी होती है। आपको क्लाइंट इन्फो का पता होना चाहिए। क्लाइंट के लैंडस्केप, इसमें मैं बात करता हूँ क्या चीज है, ये भी मैं आपको बताता हूँ लैंडस्केप होता क्या है। ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा हुआ होता है, ठीक है, उसको ये कॉन्फिडेंस आप उसी तरह, ट्रस्ट लेवल आप इसी तरह ही बना सकते हैं कि जब आपको उसके बायोडेटा का पता हो कि यार क्लाइंट करता क्या है, क्यों करता है, इन्स एंड आउट्स का, हर चीज का यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइंट। दैट इज क्लाइंट इन्फो। कितना इनके बैलेंस शीट्स का आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो देयर इनकम स्टेटमेंट्स, देयर कैश फ्लोज, देयर notes to the financial statements. You should be clear on that.
ठीक है, एसएप, ब्लू प्रिंटिंग, डिजाइन टेस्टिंग, ठीक है, ये मैं इस पे जरा बाद में आता हूं, लेकिन आऊंगा जरूर। लेट्स से Ford is implementing, they want to implement SAP। अभी उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, होम बेस्ड या होममेड सिस्टम है जो अब जिससे वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल क्रिएट और मेक और डेवलप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट स्कोपिंग डॉक्यूमेंट। ये वो चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए एज कंसल्टेंट, एज प्रोजेक्ट मैनेजर जरूरी हैं। लेकिन एट फोर्ड द मैनेजमेंट, द हायर मैनेजमेंट, द मिडिल मैनेजमेंट, स्कोपिंग, दे विल प्रिपेयर अ स्कोपिंग डॉक्यूमेंट। कितने यूजर्स होंगे, कितने लाइसेंसेस चाहिए, हाउ मेनी मॉड्यूल्स डू वी नीड, क्या हम एसएपी कंसल्टेंट्स को हायर करें या हम खुद ट्रेनिंग लें, या हम अपनी ही टीम से एसएपी इम्प्लीमेंट करवाएं, या बाहर से कोई टीम हम हायर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इन हाउस डेवलपमेंट गेट्स एक्सटेंडेड, वो चल सो चल होती रहती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन खत्म होने का नाम नहीं लेती। क्यों, वहां पे स्कोप रोज बढ़ता जाता है, लॉक नहीं होता। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो लॉक करना या तो भूल जाते हैं या घबरा जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो इन हाउस जो प्रोजेक्ट होते हैं, कई, इन मोस्ट केसेस इट इज सक्सेसफुल, इन मेनी केसेस इट इज नॉट सक्सेसफुल। तो a company has many dynamics to decide कि किस तरह इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी, आया कि एसएपी लगवाना है, ऑरेकल लगवाना है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स लगवाना है, या कुछ और इन हाउस की इम्प्लीमेंटेशन ही जारी रखनी है, यानी कस्टम मेड, कस्टम सोल्यूशन पे ही रहना है। ठीक है, अच्छा, उसमें फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज जब उनका स्कोपिंग डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है, स्कोपिंग में आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं, और इसके अलावा यूजर मैनेजमेंट आता है, यूजर लाइसेंसिंग का पता करना होता है, लाइसेंसिंग प्राइसिंग का पता करना होता है, ठीक है, ईयरली मेंटेनेंस इसका भी पता करना होता है एक कंपनी को। तो ये वो दीज आर द डायनामिक्स जो आपको इंटरव्यू के दौरान पता होने चाहिए हैं, बहुत जरूरी है, वेदर यू आर एसएपी एचसीएम कंसल्टेंट और सम अदर कंसल्टेंट, निहायत जरूरी है। क्यों, इस कंपनी, जब एक कंपनी ने इस प्रोसेस से गुजरना है, दे एक्सपेक्ट द अदर पर्सन विल हैव गॉन थ्रू, यानी आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। वजह यह है जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें अक्सर नहीं बताया जाता कि प्रोजेक्ट का प्रोसेस शुरू से क्या होता है, हम लोग पहली ट्रेनिंग में घुस जाते हैं ना, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। आपसे अगला बंदा, मैंने पहले ही आपको हिस्से में बताया था कि सवाल देख क्या लो यार करेगा, इसको। वो आपका कॉन्फिडेंस पहले तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, इंटरव्यूअर तोड़ेगा। इंटरव्यू विल ट्राई टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस विद क्वेश्चंस लाइक दीज कि जी हाँ बताएं, अगर हमने स्कोपिंग डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्या करना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये क्यों चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, यूजर मैनेजमेंट अगर है तो कैसे करेंगे आप, यूजर लाइसेंसिंग आप कैसे करेंगे, किससे रब्ता करेंगे। ये वो उल्टे सीधे सवाल होते हैं जो आप तैयारी के साथ गए हुए होते हैं ना, तो आप वो भी भूल जाते हैं। अगर आप इन चीजों को पता होगा ना तो हो जाएगा। तो इससे पहले, स्कोपिंग से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्कोपिंग से पहले यू शुड हैव क्लाइंट इन्फो, एंड यू शुड नो कि क्लाइंट का लैंडस्केप क्या चल रहा है। अब इसमें मैं बाद में आता हूँ। सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ दे आर मैच, मिक्स एंड मैच। ठीक है, अच्छा, स्कोपिंग में फिर वो क्या करते हैं, प्रोसेस फाइनलाइजेशन भी करते हैं कि हमारा ये प्रोसेस है इज डॉक्यूमेंट का नाम होता है एज इज डॉक्यूमेंट,
ये एक इस स्टेज पे जब आप when you are not in contact with any SAP consultant or consulting company, तो एक ये रेफ आउटलाइन बनती है उसकी। ठीक है, रफ आउटलाइन से मुराद ये है कि भी आपको ईआरपी का नहीं पता, आप सीएफओ हैं या अकाउंट मैनेजर हैं या एचआर मैनेजर हैं या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर हैं या सीईओ हैं, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज एसएपी, व्हाट इज ईआरपी एंड व्हिच ईआरपी यू विल बी ऑप्टिंग फॉर। ठीक है, वहां पे वो एज इज डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर देता है। एज इज डॉक्यूमेंट रफ आउटलाइन में क्या बनाएंगे, फाइनेंस वाला क्या बनाएगा, हाउ मेनी जीएल्स। ठीक है, अच्छा एचआर वाला क्या बनाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टैक्सेस पेड, अनपेड लीव्स, लीव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय हायरिंग, एम्प्लॉय ओवरबोर्डिंग, ट्रेनिंग। इस तरह का पहला स्केच वो आपको वो पेपर पे बनाएगा। फिर उनका क्या होगा, फेज 2 में कंपनीज में होता है इंटरनली ऑडिट बैठेगा, टीम्स बैठेंगी। किसकी टीम्स, फाइनेंस की एक टीम होगी जो गवर्न कर रही होगी, एचआर की टीम होगी, कॉस्टिंग की होगी, प्रोडक्शन की टीम होगी, सेल्स, मार्केटिंग, सीआरएम, वेयर हाउस की अपनी एक या लॉजिस्टिक्स की अपनी एक टीम होगी, क्वालिटी की अपनी। ये टीम, इसमें टीम लीडर्स होते हैं, रन बाय टीम लीडर्स। जरूरी नहीं है कि ये सारे सीईओ ही हुक करेगा, नहीं, he will appoint leaders in these departments कि आपने ईआरपी अगर इम्प्लीमेंट करवाना है, your prime responsibility is to get it correctly done, वरना your job is done, that is ultimatum। या फिर आपको रेज मिल जाएगा या आपकी ट्रेनिंग करवा देंगे या आपको हम एसएपी कंसल्टेंट हायर कर लेंगे, whatsoever। I mean there are many dynamics। उसमें डायनामिक्स में क्या आता है, जॉब प्रमोशन, ट्रेनिंग एज कंसल्टेंट, या जॉब टर्मिनेशन। करना है करो, नहीं करना देयर इज द डोर, राइट। ये भी होता है बड़ी कंपनीज में, छोटी, हर जगह होता है। सम आर वेरी डायनामिक, सम आर लेड एंड सम आर डिक्टेटेड, राइट। अच्छा, जब ये आपके ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये टीम लीडर्स का एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी होता है ओवर टीम लीडर्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, वो क्या करता है, इनको एक रास्ता देता है। ये सारा जो काम हो रहा होता है इसको 6-8 महीने लग जाते हैं। उसके बाद देन दे अप्रोच कंसल्टिंग कंपनीज के प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, और वो स्कोपिंग डॉक्यूमेंट, उसका एक रफ स्केच, उसकी एक समरी जो है, वो कंसल्टिंग कंपनीज को दे देते हैं कि जी ये हमारा आउटलाइन है। सारा नहीं बताते, कुछ नहीं बताते, वो ज्यादा नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि ये बिजनेस हमारा इस तरह है, इस तरह हम मैनेज कर रहे हैं, इस तरह हम इस जगह पे लोकेटेड है, ये प्लांट्स हैं, ये वो है, एवरीथिंग बता के कंसल्टिंग कंपनी को वो क्या करते हैं, दे देते हैं। और फिर कहते हैं कि जी अब आप आए हमारे पास, बिडिंग और कोटेशन जमा करवाएं, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, आईबीएम आती है, एक्सेंचर आती है, सीमेंस आती है, और टेलीमार्ट जो पाकिस्तान में है आती है, हम आते हैं, और कौन रह गया पीछे भाई, कोई और तो नहीं रहेगा जो हमारे मुखालिफ ना हो। अच्छा एक मिनट, जस्ट और ये कंपनीज बिडिंग, इनको कोटेशन मिल जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जिसने सबसे जानदार कोटेशन बनाया होता है। कोटेशन क्या होता है, कोटेशन ये होता है कि जी मॉड्यूल्स कौन से इंप्लीमेंट होंगे, FI, MM, CO, SD, WM, वेयर हाउस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, PP, PM, HCM,
ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होंगे, कितने इसके कंसल्टेंट्स, अच्छा उसमें BI BW भी होगा, ABAP भी होगा, बेसिस भी होगा, और इनके कितने कंसल्टेंट्स होंगे। कंसल्टेंट्स से मुराद, how many consultants for each module will be deployed, mid level plus juniors, और इनके profiles of experts वो भी होंगे। फिर उसमें चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो कि कंसल्टिंग कंपनी से अपॉइंट होंगे चेंज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होंगे। अच्छा, और एक्सपर्ट्स प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर्स का एक प्रोफाइल होगा जो दिया जाएगा। कंसल्टिंग कंपनीज जो है चेंज मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स देंगी। फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, वो भी उनके प्रोफाइल्स शेयर होते हैं। अच्छा, इस कोटेशन में जरूरी नहीं है कि हाई कॉस्ट या लो कॉस्ट का वो हो, जो क्वालिटी की जो कंपनीज होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे डोंट लुक फॉर प्राइस टैग, दे लुक फॉर डिलीवरेबल। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, अगर आपके पास कोई स्किल है, नेवर सेल इट फॉर लो। अगर आपने उसको मास्टर किया हुआ है, डिलीवरेबल है आपके पास, आप उसे बताएं कि जी मेरे पास स्किल है। मसलन स्किल क्या है कि जी मैं SAP HCM का भी माहिर हूँ और SAP ABAP का भी माहिर हूँ, और वो आपसे पूछता है हाँ जी कितने पैसे लेंगे आप कहेंगे मैं 2.25 लाख रुपए से कम नहीं बात करूंगा। वो कहेंगे हमारा बजट नहीं। आप कहेंगे ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। लेकिन ये आपने अल्लाह हाफिज आखिर में कहना है, उसके बीच में आपने बताना है, यू हैव टू प्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड स्किल। स्किल क्या है कि मैंने HCM में ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये फंक्शन मॉड्यूल्स उसमें मैंने देखे हुए, ये एरियाज कवर किए हैं, ABAP का मुझे ये नॉलेज है। और दूसरी चीज ये है, पते की बात, अगर जो मैंने पहले हिस्से में बात की थी क्लाइंट इन्फो की, अगर आपको उसके प्रॉब्लम्स का पता है उस कंपनी के, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हर कंपनी में प्रॉब्लम होते हैं, हर घर में प्रॉब्लम होता है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन एवरी कंपनी, इन एवरी फैमिली। आप उस डिलीवरेबल को क्लाइंट के प्रॉब्लम्स के साथ मैच करके सेल योर स्किल। ठीक है, HCM को ABAP के साथ जोड़े और इन दोनों को उसकी प्रॉब्लम्स के साथ मैच कर दें। आप 2.25 लाख या 3 सवा 3 लाख भी आराम से मार्केट से उठा सकते हैं, और इसमें कोई मुबालगा अराई मैं नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कोई मिसाल दे रहा हूँ, ना मफरूजा है। अगर आप अच्छा खेल गए आप इतने पैसे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, back to the point, multinational companies, they never worry about high cost, low cost. All they want is deliverable set। क्या क्या मिल रहा है हमें, वैल्यू, प्रोडक्ट, अपसेल, मोर प्रोडक्ट्स, सपोर्ट क्लॉज, कितना सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग का क्लॉज वो भी शामिल करवाएंगे वो आपसे, और साथ में एड ऑन्स, रोल आउट्स का भी आपसे जो है वो करवाएंगे। लेट्स से कि अगर बजट को छोड़ दें, हर कंपनी के पास बजट होता है जो SAP के लिए जा रहा है या किसी भी ERP के लिए जा रहा है, दे हैव millions and millions of rupees and USDs, so never worry about the budget, remember that। अपने इंटरव्यू में don't ever sell yourself low। वो आपसे $1 million कमाएगा तो आपको वो कितना दे रहा होगा, 50,000। अगर आपने अपने आप को 50,000 में सेल कर दिया तो कंपनी के पास पैसे नहीं है, उनसे कहें बिजनेस बंद करें और कहीं और चले जाए, कोई और काम कर रहे हैं। सिंपल ब्लंट आंसर आप दें, बजट नहीं है, किसी और को बुला लें। हाँ, क्यों, आपने काम परफेक्शन से करना है। अच्छा, तो डिलीवरेबल सेट में आप कंपनीज आपसे जो है ना, कंसल्टिंग कंपनीज जो है वो चीजें देती हैं। ठीक है, और इस डिलीवरेबल सेट में अगर वो क्वालिटी भी साथ दे रही है तो फिर हाई प्राइस टैग डजंट हर्ट।
ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने एज अ कंसल्टेंट इफ यू आर गिविंग क्वालिटी इट विल नॉट हर्ट। लेट्स से आईबीएम विन कर जाता है, तो आईबीएम क्या करेगा, अपनी टीम भेजेगा, अपने एक्सपर्ट्स की जो प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या, जैसे एचसीएम की मॉड्यूल की बात करते हैं, वो पहले आपको देखेंगे नंबर ऑफ यूजर्स क्या है, उनकी सेगमेंटेशन वो करेंगे। सेगमेंटेशन किस तरह आपने हर डिपार्टमेंट वाइज यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मॉड्यूल्स में कितने यूजर्स होंगे, डिपार्टमेंट्स में कितने यूजर्स होंगे, और वैसे जो वर्कफोर्स आउट ऑफ एसएपी जो एसएपी इस्तेमाल नहीं करेगी वो कितनी है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, उसमें परमानेंट कौन से हैं, उसमें आउटसाइड वेंडर्स कौन से हैं जो काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स कौन से हैं, लेबर कौन सी है, उसमें ठेकेदार कौन, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी कंसल्टिंग कंपनी जो है वो लाइसेंसिंग कॉस्टिंग निकालती है। अब होता क्या है, मैं अगर एचसीएम की तरफ आऊं, अगर हर बड़ी कंपनी में इस तरह का कुछ एक सेटअप होता है कि जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए एक अलग मैनेजर होता है, रिक्रूटमेंट का अलग होता है, हायरिंग का, पेरोल का, वर्क का, टैक्सेशन का अलग होता है। इनके ऊपर एक एचआर डायरेक्टर होता है जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, हायरिंग फायरिंग देख रहा होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर को देख रहा होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने एरिया के स्कोपिंग डॉक्यूमेंट्स बना के कंसल्टिंग कंपनीज को दे देते हैं, आईबीएम को जैसे यहाँ पे दे देंगे वो, कि जी इस तरह का हम ट्रेनिंग का हमारा सेटअप है, साल में इतनी बार ट्रेनिंग करते हैं, इतने लोग होते हैं, इस डिपार्टमेंट से आते हैं, ये कॉस्ट आती है, फलाना फलाना। रिक्रूटमेंट का एक पूरा सिलसिला, एचआर के मैनेजर, रिक्रूटमेंट के एचआर के बंदे को पता होगा कि हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या आया, ऑनलाइन है, इंटरव्यू कैसे होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस, कितने इंटरव्यूज होते हैं, अप्रूवल का प्रोसेस अंदर कैसे होता है, वो सब। और जब हायर हो जाता है, ठीक है, और हायरिंग में फिर हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन से शुरू करते हैं, या उसको हम अप्रूवल कैसे भेजते हैं, या उसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, ओरिएंटेशन के बाद उसको डिपार्टमेंट का किस तरह का उसको एक्सपोजर देना शुरू, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो 1 महीना 3 महीने आपको प्रोबेशन भी देती है ना, तो उसमें वो क्या अगला बंदा करता है, अपने डिपार्टमेंट को सीखना शुरू करता है कि हाँ जी ये प्रोसेस चल रहा है, ये लोग हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये प्रोसेस है, ये सॉफ्टवेयर में एंट्रीज हो रही हैं, इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो वो हायरिंग का 1 से 3 महीने तक का एक पूरा प्रोसेस चलता है, वो भी सारा इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। पेरोल किस तरह का होता है, मंथ एंड पे एक दफा होता है, या हर वीक होता है, या बाई मंथली होता है, जैसे डेली वेजेस के जो वर्कर्स होते हैं उनका हर हर रोज या तो देनी है, या पेरोल उनका जो है हर हफ्ते कैलकुलेट होगा, या हर 2 हफ्ते के बाद, और उनका कैसे कैश से होता है, बैंक से होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, वॉट एवर। ठीक है, स्केड्यूलिंग मैनेजर, उसको पता होगा कि कौन से वर्कर किस शिफ्ट में आ रहे हैं, उनके कैसे उसने रोस्टर बनाए हुए हैं, उन रोस्टर्स को किस तरह मेंटेन किया हुआ है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स आपने किस तरह मेंटेन किए हुए, एम्प्लॉय के बैकग्राउंड चेक्स में आप रिकॉर्ड्स किस तरह मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये वो सारी चीजें। टैक्सेशन मैनेजर, इसके पास अपना एक रिकॉर्ड होगा कि मैंने फैक्ट्री के कौन से वर्कर्स के किस तरह सेगमेंट बना के उनके टैक्सेशन को कैलकुलेट करना और उनकी सैलरीज को डिसबर्स करना है। फिर एक दफा आपका रिक्रूटमेंट हायरिंग से होता हुआ बंदा फिर कहाँ आता है जी, उसके बाद आता है आपके वो पेरोल में, खैर वो अटेंडेंस भी उसमें आ जाती है ना बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स में आपने आईबीएम को चुन लिया। ठीक है, लेट्स से कि अगर उन्होंने एचसीएम इम्प्लीमेंट नहीं करा तो फिर वो दूसरे मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, एचसीएम के कंसल्टेंट्स को हायर नहीं करते। अब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता एचसीएम, इसमें हम अगले लेक्चर पे इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, यहां तक कुछ समझ में आया आपको?